तो चलिए आइए आप सभी, आज आपके लिए एक नया टॉपिक आया है जो विटामिन को लेकर है। तो विटामिन को लेकर है तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से विटामिन का जो खोज का श्रेय जाता है वो पोलिस के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक, देखिए कैसिमिर फंक 1912 को जाता है। इन्होंने 1912 में इसकी खोज की थी। तो विटामिन के बारे में आपको सबसे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उससे बढ़ाता है, जो शरीर की कमी होती है उसको भरपाई करता है और उसे हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। तो विटामिन ए है, रेटिनॉल कहते हैं उसे। इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी वन से थायमिन, जिससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, त्वचा का फटना होता है इससे। विटामिन बी3 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होता है। उसी प्रकार से बी5 है जो मैं आपको आगे अगले वीडियो में भी बता दूंगा, इसमें मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो उसी प्रकार से विटामिन बी7 बायोटीन होता है, बालों का गिरना। तो बायोटीन की गोली भी आती है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। यह भी एक बहुत मुख्य विटामिन है। देखिए विटामिन जो बी1 है, बी से 12 तक है, और विटामिन जो सी है, यह सब जो इसका शरीर ना इसका स्टोर नहीं करता है, यह यूरिन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, इस कारण इसका सेवन हमें हमेशा करना पड़ता है। जैसे विटामिन सी की कमी का हम जैसे जूस पी के कर लेते हैं, जैसे हम खट्टा जूस पी लेते हैं, अनार का सेवन कर लिए, संतरे का सेवन कर लिए, नाशपाती का सेवन कर लिए, अनानास का जूस पी लिए, तो इससे विटामिन सी हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी7, बी12, इसका भी सेवन हमको नित्य प्रति करना चाहिए। यह सबके लिए हमें अत्यधिक रूप से विटामिन का सेवन इसलिए करना चाहिए कि यह शरीर में ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं होता। इसी कारण हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन डी है, जैसे विटामिन डी कैल्सीफेरॉल प्राप्त होता है, यह हमें इसका बेस्ट सोर्स जो है सन है। तो सन की रोशनी हमें लेनी चाहिए सुबह में सन की रोशनी लेनी चाहिए। इसी कारण से सुबह में सन की रोशनी हमें खाली थोड़ी बहुत लेनी चाहिए, जैसे 10, 11, 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद ओजोन लेयर में जो डिप्लीकेशन आ गया है छिद्र के कारण, उसकी रोशनी अच्छी भी नहीं होती बहुत। तो इसलिए हमें मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इसके कारण देखिए जो रोग होता है वो रिकेट्स है, ये बच्चों में पाया जाता है। हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है इससे। हड्डी जब टेढ़ी हो जाती है हमारी, तो इसके लिए काफ़ी इलाज होता है, लेकिन इसके जो इलाज है कम संभव हो पाता है। मतलब सामान्यतः इसका इलाज कम हो पा रहा है। इसकी गोली तो बहुत आ रही हैं, दवाई आ रही हैं, लेकिन तेल आते हैं इसके, लेकिन कम सही होता है। विटामिन डी की गोली दी जाती है। इसमें लोग मछली का तेल भी पीते हैं छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदेमंद मिलता है। तो विटामिन ई आ जाइए। विटामिन ई की आपको बाज़ार में गोली भी मिलती होगी। विटामिन ई है, जनन शक्ति में क्षय होता है। उसी प्रकार से विटामिन के है, फिनोक्विनोन है, रक्त के थक्का जमना में मदद करता है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे सुंदरता का विटामिन ई है, और ब्यूटी विटामिन सी है। अनार का अर्क या लाइकोपीन इत्यादि का सेवन करने से हमारी जो त्वचा होती है चमक धमक बरकरार रहती है। तो हम यह अब जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन याद करने के लिए मैं एक देखिए ट्रिक लिखा हूँ, KEDA। तो इससे कीड़े से हम याद कर लेंगे, कीड़े से, क्योंकि देखिए कीड़े के शरीर में देखिए आपको वसा पाई जाती है, इसलिए आप याद करने की ट्रिक याद कर लिए कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यह
फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और अब आप आइए वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी है। तो विटामिन बी से आप जान ही रहे होंगे बेरी बेरी रोग होता है, और सी से स्कर्वी जान रहे हैं। इन दोनों विटामिन, ये जो दो मैंने विटामिन बताया आपको, ये इसका लेकिन शरीर स्टोर नहीं करता। जो हमारी बॉडी होती है, यह दोनों विटामिन को काफ़ी समय तक स्टोर नहीं कर पाता, इसीलिए इसका सेवन हमें नित्य प्रति करना पड़ता है। इसीलिए हमको सेवन इसका करना पड़ता है। तो आप आइए, तो बेस्ट सोर्स सभी चीज़ का जो हमें हर चीज़ में मिल जाता है, बेस्ट दूध में मिल्क जो है वो हमें हर विटामिन का पोषण प्रदान करता है। इसलिए हमें रोज़ाना, हर उम्र का साथी जिसे कहते हैं, रोज़ाना हमें दूध लेना चाहिए। जैसे किसी को गैस इत्यादि की समस्या है, या कोई हाइपरटेंशन या एलर्जिक संबंधित है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तभी इसका सेवन करें। और इसी के साथ जो विटामिन की टॉपिक है हमारा, यह पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।